मर्दान में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। डीएचओ के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मॉन्की पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आ गया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत केपी का कहना है कि मरीज के अहल खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई है। किसी और फर्द में मॉन्की पॉक्स की अलामत नहीं है। इससे पहले मुल्क में मॉन्की पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 4, KPK में 3, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में एक केस रिपोर्ट हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मॉन्की पॉक्स की स्क्रीनिंग का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि आलमी इदारा सेहत ने मॉन्की पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की हिदायत की। NCOC की एडवाइजरी जारी। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू। सूबाई दारकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड मुख्तस। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्जा वहाब और KPK के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने के रिलीफ की बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम में पाकिस्तान में मुर्जा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। मुजम्मिल असलम बोले कि पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, इसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। जनरल फैज से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि बानी PTI इंतशार की साजिश के सरगना थे, जिनकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके साथी कर रहे थे। तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी बानी PTI से रब्ता बहाल था और जेल से भी पैगाम रसानी जारी थी। बानी PTI ने कहा है कि वो जनरल फैज की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हैं न डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करते। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार देते हैं। कहा कि उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। KP के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 687 करोड़ रुपये जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपये वज़ीर आला को देने का बताया। 31 जुलाई को बानी PTI से मुलाकात में तमाम हक़ाइक़ सामने रखे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान के तहरीरी जवाब का जायज़ा लिया। कमेटी पर दबाव नहीं, ठोस शवाहिद पर शकील खान के खिलाफ रिपोर्ट दी। खैरपुर, शक्कर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बारिश। शक्कर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बिजली मअतल। मुल्तान, शीजावचनी और विहाड़ी में भी बारिश हुई। फैसलाबाद, नारोवाल, रहीम यार खान में बारिशों से हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद सैलाब, बरसाती नदी नालों में तग़यानी, फसलों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सिंध, पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मुसलधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों ने रेलवे के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। सिब्बी से हरनाई, कोयटा तफ्तान, कोयटा चमन रेलवे सेक्शन बारिशों की नज़र। तीनों सेक्शन पर ट्रेनों की आमदरफ्त मअतल। कोयटा से भी मेन रेलवे सेक्शन पर सिर्फ एक ट्रेन चल रही है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक से 2,50,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान। इलाका मुखीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
शेखुपुरा में हमला खातून पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर एहतजाज के बायस लाहौर रोड ब्लॉक हो गई। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल चोरी के शुबे में रज़ानामी मेहनतकश के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने हमला खातून पर तशद्दुद किया, पेट पर लात मारी। गुस्सा का कहना है कि खातून की हालत तशवीशनाक है, उसके यहाँ बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस पेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रही। कोची के इलाके से 18 साल की लड़की मुबैना तौर पर अगवा। कोची थाने में 3 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की को घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते से अगवा किया गया। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्क की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर दो स्कीम 3 माह तक मौखर और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा कि छोटे दुकानदारों और ताजरों को हर माह 60,000 रुपये जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FBR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। कराची में गुटखे के कारखाने पर पुलिस की कार्रवाई। इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग। बाकी के खिलाफ खवातीन का न्यू कराची थाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का दावा है कि पुलिस की फायरिंग से खातून भी जख्मी हुई। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता मुजाहरा जारी रखेंगे। क्या महविश हयात मशहूर वेब सीरीज़ एमिली इन पेरिस में नजर आएंगी। मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार। सीरीज़ में गैब्रियल के किरदार में धूम मचाने वाली फ्रांसीसी अदाकार लूकस ब्रावो के साथ अदाकारा की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। महविश हयात ने एमिली इन पेरिस के सेट पर अदाकार और प्रोड्यूसर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि क्या पता शायद अगले सीजन में गैब्रियल की ज़िंदगी में पाकिस्तानी मसालों का तड़का लगने वाला हो। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ड्रोन हमला। गाड़ी पर किए गए ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। रूस के इलाके कमचटका में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। मकामी जियो फिजिकल सर्विस के मुताबिक ज़लज़ला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ बहरुल काहिल में 108 किलोमीटर जुनूब मशरक़ी इलाका था। सुनामी का खदशा नहीं है। और दौरा पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा।